एक शख्स बायजीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। लो जी संभाल लो। पूछा गया ये कलम जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, उन्होंने कहा कलम भी मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र है, कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा वो पता नहीं क्या डंगर सी सामने, इन्होंने मनने वाले भी डंगर, डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी कौन ने, हाँ सुन सुना के सुननी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं ने। वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता बाजी ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत हो तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। लानत हो तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी किताबी मुसलमान होने का दावा करने वाले एक साहिब अपनी गुफ्तगू में अल्लाह ताला के एक वली हज़रत सैयदना तैफूर इब्न ईसा बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हवाले से इंतहाई बदतमीज़ी पर मुश्तमिल गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी से मंसूब एक वाक़या बयान किया और उसके बाद उनके ऊपर डायरेक्ट लानत की और उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम कुत्ते की मौत मरे हो, नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के एक वली हैं और उनका विसाल 261 हिजरी में हुआ है, यानी तकरीबन आज से करीबन 1200 साल पहले वो दुनिया से जा चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत की एक निशानी ये भी है, आखिर वक्त के आने वाले वो उम्मत के पहले लोगों पर लानत करेंगे। ये क़यामत की एक निशानी होगी, जो उनकी उस वीडियो के अंदर ये निशानी अक्कासी हो रही है उस बात की कि वो लानत कर रहे हैं। अब उस वीडियो के अंदर जो उन्होंने बात बयान की, जिस बात को वो ज़ेर बहस लाए, वो बात ये है कि वो कहते हैं जी शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है तज़किरतुल औलिया। अब सबसे पहले तो दुनिया कायनात के अंदर जितने भी जहलमीयून हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, ये बात को पहले साबित करें, प्रूफ करें कि तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार ही की किताब है। पहले इस बात को आप प्रूफ करें, ये आपके ज़िम्मे लाजिम है क्योंकि आपने बात की है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होता है 618 हिजरी में और हज़रत बायज़ीद बिस्तामी फौत होते हैं 261 हिजरी में। 357 साल का इन दोनों के दरमियान फासला बनता है। अब फ़िरक़ा जहलमिया के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और जो उनके हवारी हैं जहलमीयून और उनके हवारीयून, आपके ज़िम्मे ये लाजिम है और बड़े मुअद्दबाना में ये मेरी गुजारिश है, शेख फरीदुद्दीन अत्तार से बायज़ीद बिस्तामी तक जो वाक़या वीडियो में बयान किया जा रहा है, इसकी सनद बयान करें, सही सनद ज़िक्र करें। उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि बायज़ीद बिस्तामी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ईसा हूँ, मैं मूसा हूँ और मैं ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। ये जी बायज़ीद बिस्तामी ने कहा। किसने? अल्लाह के वली ने कहा। और पूरा ज़माना जिनको अल्लाह का वली मानता है उनके बारे में ये बात की जा रही है और कह रहे हैं हाँ हाँ वो एक किताब में लिखा है, तज़किरतुल औलिया में लिखा है। जी ठीक है, अगर लिखा है, एक तो बात है कि तज़किरतुल औलिया को शेख फरीदुद्दीन अत्तार की किताब साबित करें, दूसरा 357 साल का फासला है दोनों के दरमियान, ये 350 साल की जो सनद है आप इसको बयान करें, ये दिखाएं सनद। अगर सनद आपको न मिले तो आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जो दुनिया से जा चुके उनके बारे में किसी ने झूठ गढ़ के जो किताबों में मिला दिया, बग़ैर तहकीक के और बिला इस्नाद रिवायात को आप अवाम उन्नास में डिस्कस करके उन पर लानत कर रहे हैं। ये आपको शर्म आनी चाहिए। अब ये एक तो दो सवाल हैं, ये दो बातें हैं, किताब की सनद और वाक़या की सनद, ये क़यामत तक आपके ज़िम्मे कर्ज़ है। अब आ जाएं कुछ वो रिवायतें, फिर वो आगे से कहते हैं कि ये जो जैसा अकीदा बयान हो रहा है तो लानत है अकीदे पर, ऐसे अकीदे पर, और वो कुत्ते की तुम मौत मरो, और उनके मानने वाले भी उनको कहते हैं तुम कुत्ते की मौत मरोगे। ठीक है जी, चलें, आपने बात कर ली, हमने सुन ली। अब ज़रा मोहब्बत के अंदाज में दो बातें मेरी भी सुने। तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किताब है, उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि वो साबित नहीं है कि उनकी किताब है। ये जो आप अपने टेबल पे सजाए बैठे हैं, ये जितने भी जहलमीयून हैं या उनके जितने भी हवारीयून हैं,
और वो आज तो नए नए नौजवान वो अपने टेबल पे बुखारी को सजाए बैठे हैं। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, ये आपके टेबल पे पड़ी है, और ये आपके ज़ाम के मुताबिक यानी आपके अकीदे के मुताबिक ये किताब साबित है, और आपके नज़रिए के मुताबिक कुरान के बाद तो बस है ही बुखारी शरीफ, और इसके अलावा तो बाकी तो बाबे थे, तसव्वुफ़, ये तो कहानियाँ हैं ना। तो ये किताब है, ये आपके नज़दीक अथेंटिक किताब है। अब मेरे सामने सही बुखारी के अंदर किताब ताबीर है, 6982 नंबर हदीस है, रिवायत है, सनद लिखी हुई है, बासनद वाक़या चल रहा है। अंदर आता है, अंदर अल्फाज आते हैं, फ़ीमा बलाग़, इमाम ज़ोहरी कहते हैं, वो ज़ोहरी के बलागात में से, ठीक है जी। इसकी मौसूलन सनद तबक़ात इब्न साद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना बंद हो जाती है, हजूर को गम लगता है। अब ये बात बायज़ीद बिस्तामी के बारे में नहीं लिखी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में नहीं लिखी रहमतुल्लाह अलैह, ये बात ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। वही बंद हो जाती है, हुजूर को गम लगता है, हुजूर पहाड़ की चोटी पे जाते हैं, क्या करने, कई या तरद्दा मिन रूसी शवाहिकिल जिबाल, पहाड़ों की चोटियों से अपने आप को गिरा लें, खुदकुशी कर लें, नाउज़ुबिल्लाह। अब ये बुखारी में लिखा है। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको एक किताब में बात मिले तो उससे बायज़ीद बिस्तामी के ऊपर लानत करते हैं। बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। आप अगर ये अकीदा रखते मर जाएं कि नबी अलैहिस्सलाम का नाउज़ुबिल्लाह दिल कमज़ोर था और वो खुदकुशी की कोशिश करते रहे, तो हम भी कहेंगे तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। ये अल्फाज हमें भी आते हैं, कोई भी बयान कर सकता है। लेकिन आप ज़रा ये इस बात को सोचें कि ये जो बुखारी शरीफ में लिखा है, तो अब इससे आप क्या करेंगे? इमाम बुखारी पर लानत करेंगे, ये रिवायत बयान करने वालों के ऊपर लानत करेंगे? क्या नाउज़ुबिल्लाह आप इन रावियों को या इन साहिब किताब हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी नाउज़ुबिल्लाह वो अल्फाज देंगे जो आपने हज़रत बायज़ीद बिस्तामी और उनके मुत्तबीन को दिए? क्या कुत्ते की मौत का लक़ब आप बुखारी शरीफ पर भी लगाएंगे? आप में इतनी इल्मी जुर्रत नहीं है। इसके बाद सही बुखारी शरीफ के अंदर और भी एक दो बातें हैं इस तरह की, लेकिन बिलाखिर आप इसकी बात पे आके जो तहकीकन कलाम है इस रिवायत के ऊपर, बुखारी की रिवायत के ऊपर, वो क्या करते हैं, नहीं इसकी सनद सही साबित नहीं है, ये जी बलागाते ज़ोहरी में से है, इस वाक़े की सनद साबित ना हो, आप इसको नहीं मानते, आप इसकी बिना पर इमाम बुखारी पर लानत नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते। तो अगर एक बेसनद वाक़या आपको एक अल्लाह के वली के बारे में मिल रहा है, आप उसकी बेस पे उनके ऊपर लानत कैसे कर सकते हैं? और उनके बारे में गंदे अल्फाज और अखलाक से बिल्कुल गिरे हुए अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बाद जी बुखारी मुस्लिम को मानने वाले, ये बुखारी हो गई, ये सही मुस्लिम है। अब यहाँ पर तो सनद भी सही है और साबित है और आप उसको मानते हैं और जानते हैं। ये मेरे सामने सही मुस्लिम है। अच्छा, ये जो पहले बात है, इसकी सनद में तो बात हो सकती है, इसकी तो सनद भी आप सही मानते हैं, बयान दे चुके हैं आप। 3407 नंबर रिवायत है सही मुस्लिम की, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से की तरफ मंसूब ये रिवायत है, ये अल्फाज मेरे हैं कि मंसूब ये रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमरातन, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ये आप जिसके आपके रिसर्च पेपरों में इनके हवाले हैं किताबों के, ये हदीस का ज़ख़ीरा है जिसको आप ऑन करते हैं। तज़किरतुल औलिया को सूफिया ऑन नहीं करते, वो उम्महात कुतुब तसव्वुफ़ और हैं, उसको ऑन नहीं किया जाता, आप इन किताबों को ऑन करते हैं। हज़रत जाबिर से मरवी मनकूल उनकी तरफ वाक़या, उन्होंने उनकी तरफ जो मंसूब है, ये अल्फाज मेरे हैं एहतियात वाले, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को देखा, और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं रआ इमरातन फ़आजबा नाउज़ुबिल्लाह, और वो नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी लगी, और उसके बाद आप गए और फिर आप अपनी ज़ौजा के पास गए और फिर बाहर आए और फिर फरमाया अगर तुम्हारे दिल में किसी औरत को देख के ख्याल है तुम अपनी बीवी के पास चले जाओ। अब ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान हो रहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407 और 3408 और मुस्लिम बिन हम्बल के अंदर ये वाक़या है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बेअदबी नहीं है कि महबूब खुदा, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यकीदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह हकीकतन इसी तरह एक निगाह उठी, इस वाक़े को आप सही मानते हैं,
और फिर आपको फीलिंग्स आई और फिर गए, अगर आप ये बात मानते हैं तो ये अल्फाज आप पर सादिक नहीं आएंगे कि आप भी कुत्ते की मौत मरें और ये आप भी लानत के मुस्तहिक हो, लानत आपके अकीदे पर अगर आपका ऐसा अकीदा है। ये अल्फाज आप अपने ऊपर इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स के ऊपर, जिनको आपने बताया कि बस कुरान, सही बुखारी, मुस्लिम, बस बाकी दुनिया का हर इंसान झूठा है और दुनिया की हर किताब ज़ाया है। तो ये सही मुस्लिम में क्या लिखा है, क्या आप इसको ऑन करते हैं? इसका आपके पास क्या जवाब है? इसकी तो सनद भी साबित है, इसका जवाब आप भी क़यामत तक नहीं दे सकेंगे। इसके ऊपर अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त में मैं तफसीलन इन रवायात पे गुफ्तगू करूँगा। वैसे अभी मैं इसका इशारा दे दूँ कि शुज़ूज़ की निस्बत की गई इन रवायात की तरफ। इसके बाद आगे चलें, आप एक बेसनद वाक़या अल्लाह के वली की तरफ लगाते हैं और गालियाँ देते हैं। मैं आपको सनदें सुना रहा हूँ, सही सनदें सुना रहा हूँ, बासनद वाक़यात। क्या आप मानते हैं इनको? इनका क्या जवाब है? क्या ऐसा लिखने वाले आप अकीदा रखते हैं आप उन अल्फाज की इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर भी करें? इसके बाद तबरानी मुजमुल कबीर, इसकी 12वीं जल्द है मेरे पास, इसके अंदर 12,450 नंबर रिवायत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मनसूब वाक़या है, ये अल्फाज मेरे हैं मनसूब वाले। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा नजम, नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह नजम की तिलावत की और आपने पढ़ा फ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, तुम्हारा क्या ख्याल है लात उज़्ज़ा के बारे में, व मनात सालिसतुल उख़रा, और मनात के बारे में। आगे आता है अल्फाज हैं रिवायत के, अलक़ा शैतानु अला निसालिही तिलकल गरानीकुल उला व शफ़ाअतुहुम तुरतजा। नाऊज़ु बिल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान पढ़ रहे थे फ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतुल उख़रा, तो शैतान ने आपकी ज़बान पे शैतान ने जारी कर दिया लात, मनात, उज़्ज़ा, तिलकल गरानीकुल उला, ये बड़े बुलंदो बाला खुदा हैं और इनकी शफात कबूल की जाती है। नाऊज़ु बिल्लाह। और ये मुसनद बाज़ार के अंदर भी ये रिवायत आई है और इमाम मक़दसी ने अहादीस मुख्तारा के अंदर भी इसको लिखा है और इसको बाज़ आइम्मा ने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हसन कहा है, हसन दर्जे की रिवायत इसको कहा है। तो क्या आप इस रिवायत को मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पे शैतान कंट्रोल करके अपनी अल्फाज जारी कर दे और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की ज़बान पर वो कब्ज़ा पा ले? सनद भी साबित है और सनद को भी सही कहा गया है। तो क्या आप ये वाक़या इस बात को मानते हैं? अगर आप इस बात को का अकीदा रखें, क्योंकि आपके नज़दीक तो हर चीज़ होती ही सही सनद है, जबकि तज़किरतुल औलिया की ना सही सनद है ना ज़ईफ़ सनद है, उसकी तो सनद ही आपके पास नहीं है। तो ये बासनद रिवायात के बारे में इनको आप कैसे देखते हैं? और तफसीर कुर्तबी के अंदर और इसके अलावा तफसीर तबरी के अंदर और लातादाद किताबों में ये वाक़या मनक़ूल है। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? क्यों मुकर जाएंगे आप? क्योंकि शान नबूवत के ख़िलाफ़ है, शान रिसालत के ख़िलाफ़ है। जो बात अल्लाह की अज़मत के ख़िलाफ़ हो, रसूलुल्लाह की अज़मत के ख़िलाफ़ हो, सहाबा की शान के ख़िलाफ़ हो, अइम्मा अहले बैत अतहार की अज़मत के ख़िलाफ़ हो, औलियाए उम्मत जिनकी विलायत को तमाम उम्मत मुस्लिमा मानती है, अगर उनके ख़िलाफ़ किसी किताब में कोई बात आ जाए वो किताब रद्द होती है, उस किताब को छोड़ दिया जाता है, उस बात को तर्क कर दिया जाता है। जैसे इन रिवायात को छोड़ दिया गया, इन रिवायात के ऊपर अहले इस्लाम का अकीदा नहीं है, अगरचे ये रिवायात किताबों में लिखी हैं लेकिन शान नबूवत के ख़िलाफ़ है। और अगर अगली बात, अगर कोई बात बेफ़र्ज़ मुहाल वो साबित हो भी जाए, मसलन कोई बंदा साबित कर देता है जी हाँ फ़लाँ किताब है और उसके अंदर ये बात लिखी है कि ऐसे फ़लाँ अल्लाह के वली की तरफ ये बात मंसूब है और उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा फरमाया, तो इसके बारे में भी मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। मेरे सामने किताबुल मौज़ूआत है इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके अंदर ये रिवायत बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मनसूब रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये कायनात वग़ैरह के बारे में कि ये कैसे है, तो फरमाया अल्लाह ने घोड़ा बनाया, वो उसको भगा दिया और उसको पसीना आया, उसका पसीना गिरा, उसे मखलूक बन गई। अब ये रिवायत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं झूठ है, ये रिवायत नहीं है, नबी अलैहि सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। आगे जो इमाम इब्न जौज़ी का कलाम है, फरमाते हैं अला तरा अन्नहु लविज्तमा खल्क़ुम मिनस सिक़ात फ़अख़बरू अन्नल जमला क़द दाख़ल फ़ी सम्मिल ख़ियात
लमा नफ़अतना सिक़तहुम। हज़रत इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई 1000 बंदा इकट्ठा हो जाए और वो इकट्ठा होकर कहे कि हमारे पास 20 टन सनदें हैं, उन 20 टन सनदों से ये साबित होता है कि हमने देखा है कि सुई के नके के अंदर, सुई के पीछे जो सुराख होता है उसके अंदर ऊँट चला गया, ये हमने देखा है। तो इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं उनकी 1000 टन सनदें दूर रख देना और उन सनदों को वापस कर देना और उन सिका रावियों को सैल्यूट करके वहाँ से गुज़र जाना। क्यों? वो ऐसी बात कह रहे हैं जो अक्लन मुहाल है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो फरमाए, लेकिन वो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमने देखा वो गुज़र गया और फिर चला गया, इट्स नॉर्मल। कहते इस तरह नहीं होता। उसकी वजह कि एक बात अल्लाह ताला के कानून फितरत के मुताबिक है, उसके ख़िलाफ़ कोई बंदा बात होता है मैंने देखी है, तो ये नॉर्मल नहीं है। मुजज़ा, कुदरत, करामत वो एक साइड पे, ये नॉर्मल बात हो रही है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने जिन बंदों को मकाम विलायत अता फरमाया और जिनकी विलायत को पूरी उम्मत मोहम्मदिया ने तस्लीम किया और उसको मुसल्लम, उनकी विलायत मुसल्लम है तमाम उम्मत के, हाँ पूरी उम्मत मोहम्मदिया जिनको अल्लाह का वली मानती है, उनके बारे में एक बात, वो भी बेसनद बात ले लेना और उसको पकड़ के उनकी ज़ात पर तान करना या उनके ऊपर कीचड़ उछालना या उनके ऊपर तनकीद करना या उनको गाली देना, ये महज नफ़रत तासुब की बिना पर तो जाहिलीन का तरीका हो सकता है, अहले इल्म का ये शेवा नहीं होता। एक तो अब बात यह है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार की किताब का सबूत तज़किरतुल औलिया का आप ज़रूर पेश फरमाएँ, और दूसरा ये 357 साल की हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार से बायजीद बिस्तामी अलैहि रहमत तक इस वाक़या की सनद को बयान करें ताकि इसकी हक़ानियत को देखा जाए। और जो असनाद मैंने बयान की, मेरा मकसद आपके ऊपर तान करना नहीं है, आप इन बातों को देख कर थोड़ा सा अपने अंदर गौर फरमाएँ कि आप उम्मत मोहम्मदिया को क्या क्या दे रहे हैं और आप किस इल्मी लेवल पे आकर औलिया अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी, उस अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, उसके साथ मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला मुतक़द्दिमीन औलिया, मुहद्दिसीन, सूफिया जो गुज़र गए, अल्लाह ताला हमें उनका अदब और एहतराम रखने की तौफ़ीक बख्शे।